हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सब। तो हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड चल रही थी। आज हम मेडिसिनल केमिस्ट्री में H1 एंटागोनिस्ट उनके जो ड्रग्स हैं उनके हम यूजेस एंड मोड ऑफ एक्शन देखेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम जो स्टार मार्क वाली ड्रग थी हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड में यूनिट फर्स्ट में एंटी हिस्टामिनिक H1 एंटागोनिस्ट में डाइफेनहाइड्रामीन और ट्रिप्लोडीन HCl और प्रोमेथाजीन, इन तीनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं और इनकी सिंथेसिस भी देख चुके हैं और मोड ऑफ एक्शन SAR वगैरह भी देख चुके हैं H1। आज हम जितनी भी ये ड्रग बची हुई हैं हमारी डाइफेनहाइड्रिनेट, डॉक्सिलामाइन, सक्सिनेट, क्लेमेस्टामिन, फ्यूमरेट, इन सारी ड्रग्स के मोड ऑफ एक्शन और यूजेस वगैरह देखेंगे। ठीक है, सिट्राजीन, लिवोसिट्राजीन, ये सब जो बचा हुआ है, लोराट्रिडीन, तो इन सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर एंड यूजेस मोड ऑफ एक्शन ऑफ H1 एंटागोनिस्ट। ठीक है, तो पहली ड्रग हमारी कौन सी है, डाइमेनहाइड्रिनेट। ठीक है, तो ये हमारी जो ड्रग होती है ये कॉम्बिनेशन में दी जाती है और कंटेंट करती है 5.5%। वो 55% क्या होती है, डाइफेनहाइड्रामीन एंड 44 to 47% 8 क्लोरो इथाइल फिनाइल, मतलब इस टाइप से होती है ये हमारी ड्रग। क्लोरोथियोफिनाइल फाइलिन, क्लोरोथियोफाइलिन। ठीक है, 8 क्लोरो, तो ये हमारी दो टाइप से होता है। मतलब पहले डाइफेनहाइड्रामीन जो हमने पढ़ा है इससे पहले, ठीक है, और उसके साथ 8 क्लोरो हाइड्रिबोथियोफाइलिन, 8 क्लोरोथियोफाइलिन, मतलब 8वें नंबर पर क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये हमारी थियोफाइलिन रिंग है। ठीक है पूरी, तो ये हमारा क्या है, डाइफेनहाइड्रामीन प्लस 8 क्लोरोथियोफाइलिन का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, डाइफेनहाइड्रेनेट। ठीक है, और इसका मोड ऑफ एक्शन ये भी हमारा H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करके अपना एक्शन शो करता है। ठीक है, और ये हमारे किसको, नोजुआ, वॉमिटिंग, इन सबको ट्रीट करने में यूज होता है, डिजीनेस, स्वेलिंग में, कंजक्शन में, इन सब में। ठीक है, उसके बाद सेकंड ड्रग है हमारी डॉक्सिलामाइन सक्सिनेट। डॉक्सिलामाइन सक्सिनेट हमारी ये सेकंड ड्रग। तो इसका स्ट्रक्चर किस टाइप से हमारा, ये हमारा यहाँ पे पायरिडीन रिंग है, देन नीचे हमारी क्या है, हमारी फिनाइल रिंग है, और उसके साथ कार्बन, कार्बन के साथ एक CH3 जुड़ा हुआ है, देन हमारा बीच में एक की जगह पे O जुड़ा हुआ है, फिर इथाइलिन चेन, फिर NCH3 से। तो मतलब डॉक्सिलाइन सक्सिनेट लास्ट में जुड़ा हुआ है। सक्सिनेट का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH2COOH और एक बॉन्ड के साथ CH2COOH, ये हमारा क्या होता है, सक्सिनेट। तो ये डॉक्सिलामाइन का स्ट्रक्चर है और ये सक्सिनेट, तो ये हमारा क्या हो गया, डॉक्सिलामाइन सक्सिनेट। ठीक है, अब मोड ऑफ एक्शन क्या है, इट एक्ट बाय ब्लॉकिंग H1 रिसेप्टर एंड एंटी कॉलिन इफेक्ट शो करता है। ठीक है, H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करने के बाद, और इसका यूजेस क्या है, यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विथ विटामिन B6 टू ट्रीट नोजुआ एंड वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी, और इट ऑल्सो यूज एज सेडेटिव। थर्ड सेकेंड ये सेडेटिव में भी यूज होता है। ठीक है, अगर सेडेशन को ऑफ कर रही है हमारी फर्स्ट जनरेशन वाली, तो ये सेडेशन कोई नहीं करता है। ठीक है, और ट्रीट स्नीजिंग, रनिनोज, कॉमन कोल्ड, इन सब में दिया जाता है यूज। PCM और कोडीन के साथ दिया जाता है एनाल्जेसिक एक्टिविटी के लिए। ठीक है, मतलब एनाल्जेसिक क्या होती है, जब फीवर वगैरह हो, पेन वगैरह हो तब। ठीक है, और क्लेमास्टीन फ्लोरेट फ्यूमरेट, तो ये क्लेमास्टीन फ्यूमरेट है। तो ये हमारा क्या है, क्लेमेस्टीन का स्ट्रक्चर है, ये फ्यूमरेट है। ठीक है, हमारा ये हमारा क्या है, ये क्लेमेस्टीन का स्ट्रक्चर है, ये फ्यूमरेट है। क्लेमेस्टीन के स्ट्रक्चर में क्या हुआ है कि जो कार्बन था उसके साथ वही CH3 जुड़ा हुआ है और दोनों जगह फिनाइल रिंग जुड़ी हुई है। वहाँ पे क्या थी हमारी, इस वाले स्ट्रक्चर में यहाँ पर हमारी जाती एक पायरिडीन की रिंग थी, मतलब हेट्रोसाइक्लिक रिंग थी, बट इसमें फिनाइल रिंग है दोनों जगह, और इसमें क्लोरीन जुड़ा हुआ है। यहाँ पर CH3O CH2 फिर इथाइलिन भी इसी था। यहाँ पे हमारा N हमारा इसमें जुड़ा हुआ है। ठीक है, 5 मेंबर्ड में, देन उसके साथ CH3 जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, क्लेमेस्टीन फ्यूमरेट। ये लास्ट में फ्यूमरेट का स्ट्रक्चर है, CH, COOH और डबल बॉन्ड CH और COOH, ये हमारा क्या है, फ्यूमरेट। तो ये हमारा क्या हो गया, क्लेमेस्टीन, इसका भी सेम एक्शन है, ये हमारे हिस्टामिन रिसेप्टर पर ब्लॉक करता है, उसे ब्लॉक करने के बाद अपना एक्शन शो करता है। ठीक है, तो ट्रीट क्या करता है, एलर्जी, कॉमन कोल्ड, स्नीजिंग और रनी नोज वगैरह हो जाती है, उनको ट्रीट करता है। ठीक है, और एंटी कॉलोनिक इफेक्ट देता है। मतलब यूजेस सबके सेम है, आप एक बार पढ़ लो, बस एक के यूजेस याद कर लो कि क्या करता है एंटी हिस्टामिन,
तो मोस्टली आपको पता है क्या करता है, इन्फ्लामेशन को कॉज कर रोकता है। ठीक है, इन्फ्लामेशन की क्या क्या कंडीशंस होती हैं, 3-4 कंडीशन याद कर लो आप। स्वेलिंग, पेन, इन सबको क्या करता है, कम करता है। ठीक है, और सडेशन कॉज नहीं करवाता। ठीक है, सडेशन को भी रोकते हैं एंटी हिस्टामिन। ठीक है, तो इसमें हमारी फोर्थ ड्रग है हमारी डाइफेनाइल पायरेलिन और HCl। डाइफिनाइल पायरेलिन HCl मतलब डाइफिनाइल 2 फिनाइल रिंग जुड़ी हुई है, ये हमारा पायरेलिन का स्ट्रक्चर है, और देन हमारा HCl जुड़ा हुआ है, तो डाइफिनाइल पायरेलिन। ठीक है, इट वर्क बाय ब्लॉकिंग H1 रिसेप्टर, ट्रीट एलर्जिक कंडीशन लाइक वाटरी आई, रनी नोज, हाई फीवर। सो ये हमारा किसको, वाटरी आई, जब आई में क्या हो जाता है, पानी पानी निकलने लगता है उसमें, और एलर्जी जैसे रनी नोज, नाक से पानी बहने लगता है। ठीक है, तो उन सबको क्या करता है, ट्रीट करता है। ऑल्सो यूज्ड इन पार्किंसन डिजीज। इसके बाद हमारी ड्रग है ट्रिप्सिफेनामाइन। ट्रिफेनामाइन, तो इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से, इसका भी सेम एक्शन है कि H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, और यूजेस भी सेम है कि भाई वाटरी आइज को, अस्थमा को, इन सबको रोकता है। तो आपको मोस्टली स्टाफ मार्क वाले ड्रग के यूजेस और वो देखने हैं, याद करने हैं। इन सब के तरह से कभी कभी 1% चांस होता है कि इन सबका पूछ लिया जाए। ठीक है, पर आपको पढ़ने सारे हैं सिलेबस में। तो क्लोरसाइक्लिजिन HCl, ये हमारा क्लोरसाइक्लिजिन HCl का स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके साथ हमारे ये क्या करता है, H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है और ट्रीट करता है एलर्जी कंडीशन को, प्रिवेंट करता है वॉमिटिंग को, और लोकल एनेस्थेटिक में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट भी शो करता है जो हमारा क्लोरसाइक्लिजिन होता है। क्लोरसाइक्लिजिन का स्ट्रक्चर ये कैसे, एंटीकोलिन, आपने पढ़ा होगा एंटीकोलिन क्या होता है, जब ज़्यादा हमारे में क्या होता है, सलाइवा का सिक्रीशन होने लगता है, तो उसको रोकता है। ठीक है, तो डिक्रीज करता है, तो एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी में भी काम करता है। ठीक है, फिर मैक्लिजिन है HCl, तो ये हमारा मैक्लिजिन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो मैक्लिजिन के स्ट्रक्चर में क्या है, हमारा CH के साथ हमारी 2 फिनाइल रिंग जुड़ी हुई है, एक में क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, और देन मैक्लिजिन में हमारा ये पायरलिन की रिंग जुड़ी हुई है, देन हमारा CH2, देन फिर फिनाइल रिंग के साथ हमारा क्या जुड़ा हुआ है, CH2 जुड़ा हुआ है, देन HCl। ठीक है, तो ये हमारा मैक्लिजिन है। ठीक है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये H1 एंटागोनिस्ट होता है और एंटीकोलिनरी एक्टिविटी, और यूजेस भी इसका लॉन्ग लास्टिंग होता है, एंटी इमेटिक इफेक्ट शो करता है, और आल्सो ट्रीट स्किन कंडीशन, ऑल्सो मोशन सिकनेस में भी यूज होता है। देन हमारा बिक्लीजिन HCl। बिक्लीजिन HCl, इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से हमारा ये बिक्लीजिन है, और इसका स्ट्रक्चर, देन इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये हमारा H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, और वॉमिटिंग सेंटर पर जो H1 रिसेप्टर होता है उसको इफेक्ट को क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, तो हिस्टामिन के एक्शन पर तो ये इजीली क्रॉस ब्लड बैरियर, सो CNS डिप्रेशन वगैरह भी काम करता है ये वाला। ठीक है, तो ये फर्स्ट जनरेशन की ये क्या होता है, डिसएडवांटेजेस ड्रग का। ठीक है, और ट्रीट डिजीनेस एंड वर्टिगो, इन सब में भी इसका यूज होता है, और एलर्जी कंडीशन और तो लोकल एनेस्थेटिक में भी इसका यूज होता है। तो मतलब किसी को लोकल एनेस्थेटिक मतलब एक जगह पर्टिकुलर एक जगह को क्या करता है, सुनने करता है, या वहाँ पे हमारा ब्लड फ्लो को रोकता है। ठीक है, देन क्लोरफेनारामाइन मैलेट, ये हमारा क्लोरफेनारामीन है, इसके साथ मैलेट जुड़ा हुआ। मैलेट क्या होता है, CH3OOS, जैसे फिमरेट होता था ऐसे ही मैलेट होता है उसका सब टाइप। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, क्लोरफेनारामाइन। क्लोरफेनारामाइन मतलब इसमें क्लोरोफिनाइल के साथ एक हमारी यहाँ पे क्या जुड़ी है, पायरिलिन रिंग जुड़ी हुई है, देन हमारा वही सेम डाइफेनहाइड्रामीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये हमारा क्लोरोफेनारामीन है। ठीक है, और इसका सेम मोड ऑफ एक्शन है कि H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, और देन अपना एक्शन शो करेगा, यूज़ का ना एलर्जिक कंडीशन में। देन हमारा फेनिडाइमीन टार्ट्रेट। ठीक है, तो ये फेनिडाइमीन टार्ट्रेट का स्ट्रक्चर है, ये टार्ट्रेट होता है। टार्ट्रेट क्या होता है, COOH CHOH, मतलब 4 कार्बन होने चाहिए हमारे, जैसे ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, ऐसे इसमें 4 कार्बन के साथ C लास्ट में, और शुरू में क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट कार्बन तक हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, बीच में हमारा CHOH। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, टार्ट्रेट होता है फेनिडाइमीन टार्ट्रेट। ये भी H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करके अपने एक्शन शो करता है, और ये यूजेस भी इसके सेम अदर ड्रग की तरह। और ऐसी ट्रिपमैप्राजिन टार्ट्रेट या एलिम, इसे क्या कहते हैं, एलिमा जीन भी बोलते हैं। तो ट्रिप्रामीन टार्ट्रेट, इसका भी टार्ट्रेट का स्ट्रक्चर, और ये ट्रिप्रामीन का स्ट्रक्चर है, जैसे प्रोमेथाजीन का होता है ना, उसी टाइप से इसका भी स्ट्रक्चर है। ठीक है, बस प्रोमेथाजीन में क्या था, जो ये CH3 था ये यहीं जुड़ा था, बट ये CH2 नहीं था। बस इसमें क्या है, ट्राइमेरा मैप्राजीन में
ये CH2 है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें एथाइलिन चेन बड़ी है, उसमें एथाइलिन चेन क्या थी, छोटी थी, ठीक है। बस यही अंतर है, और इसमें टार्टेड ग्रुप जुड़ा हुआ है प्रोमेथाजीन से, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, साइप्रोहेप्टेडिन HCl, ये हमारा, इसका भी काम क्या है, ये भी सेम मोड ऑफ एक्शन है, H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, ठीक है। तो ये हमारा साइप्रोहेप्टेडिन जो होता है, आपने देखा होगा कि जो सिरप्स होती हैं, जो मतलब ये क्या करता है, हमारी भूख को बढ़ाती हैं, मतलब जिसको भूख नहीं लग रही हो ना, तो उसको अगर हम साइप्रोहेप्टेडिन HCl, आपने बहुत सारी सिरप्स देखी होंगी, उन पर क्या होता है, साइप्रोहेप्टेडिन। तो ये क्या करते हैं, हमारे मिनरल के लेवल को मेंटेन करते हैं और हमें भूख लगाते हैं, ठीक है। तो इट पोटेंट H1 एंटागोनिस्ट होता है, इधर हाइड्रो एक्टस एंटीकोलिनिक और एंटी डोपामिनिक, ठीक है। और ये ट्रीट एलर्जिक कंडीशन को और लिक्विड फॉर्म में यूज माइग्रेन को ट्रीट करने में, एल मूवमेंट डिसऑर्डर को और एपीटाइट को बढ़ाते हैं, लिखा हुआ ना, इट इंक्रीज एपीटाइट, मतलब भूख को बढ़ाते हैं फॉर वेट गेन के लिए, ठीक है। तो ये हमारी जो सिरप्स होती हैं उनमें हमारा क्या होता है, साइप्रोहेप्टेडिन HCl होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, भूख को बढ़ाता है, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर किस टाइप से होता है, ये हमारे यहाँ पे एक बेंजीन रिंग के साथ बीच में हमारा 7 मेंबर जुड़ा हुआ है, देन उसके साथ डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे हमारा एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नाइट्रोजन के साथ CH3, और इधर भी एक बेंजीन रिंग जुड़ा है, ठीक है। देन हमारा एजेटिडिन मेलिड, ये हमारा एजेटिडिन की स्ट्रक्चर है, सेम हमारे उसकी तरह ही है, साइप्रोहेप्टेडिन की तरह। बट साइप्रोहेप्टेडिन में क्या था कि हमारा मेलेट ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ था, इसमें मेलेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, सेम है हमारा साइप्रोहेप्टेडिन की तरह। और यहाँ पे क्या हुआ है, इसमें एक हमारी यहाँ पे साइक्लिडीन, मतलब यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक रिंग जुड़ी हुई है, और यहाँ पे एक साइक्लिक रिंग जुड़ी हुई है, ठीक है। देन हमारा लास्ट में मेलेट जुड़ा हुआ है, इसका भी सेम एक्शन है उसी की तरह, ठीक है। और ये भी हमारी कंजक्टिविटी, इसको नजल कंजक्शन को और रेस्पिरेटरी म्यूकस जो होता है उसके कंजक्शन को क्या करती है, डिक्रीज करती है, ठीक है। और ये ट्रीट करती है नेजल कंजक्शन को, ठीक है। देन हमारी सेकंड जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट, तो ये मेजर साइड इफेक्ट क्या थे फर्स्ट जनरेशन के, कि वो सडेशन कॉज करवाती थी। बट सेकंड जनरेशन क्या होती हैं, ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होती हैं, तो ये हमारी ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर पाती, BBB को क्रॉस नहीं कर पाती हैं, तो ये हमारे सेरोटोनिन भी क्रॉस नहीं करवाती हैं, ठीक है। तो इसमें हमारी पहली ड्रग कौन सी है, हमारी एस्टीमाजोल, ये हमारी एस्टीमाजोल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, वैसे आता नहीं है एस्टीमाजोल। इट इज़ सेलेक्टिव H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, ठीक है। और ये हमारे क्या होते हैं, सेलेक्टिव H1, वो पता नहीं कि वो H1 ब्रेन में भी जा सकते थे, बट ये H1 जो हमारी स्किन में, मतलब ब्रेन के अलावा जो सारे रिसेप्टर उन्हीं पे ही जाके बाइंड होती है, ठीक है। तो ट्रीट एलर्जी कंडीशन जैसे रनी नोज, वाटरी आइज, स्किन कंडीशन, और इट कॉज अरेथमिया, बट इट कॉज अरेथमिया सो इट इज़ नॉट गुड, ठीक है। ये रेगुलर हार्ट बीट को कॉज करती है, इसलिए इसका कम यूज़ करते हैं। देन हमारा लोराटाडीन है, ठीक है। तो ये भी हमारे उसी की तरह है, H1 एंटागोनिस्ट की तरह सेम एक्शन है, इसका मोड ऑफ एक्शन। और ये हमारे जैसे हमारा साइप्रोहेप्टेडिन का था उसी तरह इसका भी स्ट्रक्चर है, बस इसमें यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है, और इसमें हमारी रिंग के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ NCOO CH2 CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा लोराटिडीन का स्ट्रक्चर है, सेम है अदर H1 एंटागोनिस्ट की तरह, इसका एक्शन है, यूजेस भी सेम है। देन हमारा सिट्राजीन आपको मोस्ट कॉमनली ड्रग यूज होती है एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटी के लिए और एंटी एलर्जिक एक्टिविटी के लिए, तो हमारी ये एंटीबायोटिक दी जाती है सिट्राजीन। तो इसका क्या है, हमारा सिट्राजीन के स्ट्रक्चर में एक हमारा 2 फिनाइलिंग है, उसके साथ क्लोरो जुड़ा हुआ है, देन हमारा क्या जुड़ा हुआ है, CH, उसके साथ N, ये हमारा पायरीन रिंग है, पायरीन के साथ CH2 CH2 देन COO है, ये हमारा क्या है, हमारी सिट्राजीन का स्ट्रक्चर है, सेम इसका भी अदर की तरह मोड ऑफ एक्शन है, ब्लॉक करती है H1 रिसेप्टर को और यूज टू रिलीव एलर्जिक सिम्टम जैसे रनी नोज, इचिंग, आई, स्नीजिंग, स्किन रैशेस में भी इसका यूज होता है, ठीक है। देन हमारी लीवोसिट्राजीन है, तो ये सिट्राजीन का अपडेटेड वर्जन है, बस इसमें क्या था हमारा, जो इसमें थी डेक्सो फॉर्म थी, इसमें लीवो फॉर्म है, बस ये हुआ है, बस मतलब चेंज कर दिया डेक्सो से लीवो, बस वही इनएंसियोमर ऑफ सिट्राजीन का इनएंसियोमर है, ठीक है। तो ये लेसर डेक्सी होता है हमारा सिट्राजीन। देन हमारे लास्ट टाइम मास्ट सेल स्टेबलाइजर, तो ये मोस्टली आते नहीं हो वैसे, बट बता दिए जाते हैं। हिस्टामिन क्या होता है, रिलीज होता है मास्ट सेल से, तो ये मास्ट सेल स्टेबलाइजर है, ये हिस्टामिन को रिलीज ही नहीं होने देते,
तो दो ड्रग विच स्टेबलाइज द मास्ट सेल इनहिबिट डीग्रेनुलेशन एंड इनहिबिट रिलीज ऑफ हिस्टामिन, मतलब मास्ट सेल से रिलीज ही नहीं होने देते। ठीक है, तो जैसे हमारा क्रोमिनिन सोडियम है, ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये भी हमारा क्या होता है, ये हिस्टामिन को रिलीज नहीं होने देता है, ऐसे मोड ऑफ एक्शन है इसका। और कहाँ पे यूज होता है, इन अस्थमा में, ब्रोंचोस्पाज्म, नजल में, सॉल्यूशन में, नजल कंजेक्शन में, आई ड्रॉप में, और कंजक्टिवाइटिस में, और ऑरली यूज ट्रीट जैसे ईचिंग में, फ्लैशिंग में, स्किन प्रॉब्लम में, इन सब में यूज होता है। तो इसमें एक ही ड्रग थी हमारा क्रोमोलिन सोडियम। ठीक है, तो ये आती नहीं है वैसे आपको। फिर इसके बाद पढ़नी है H2 एंटागोनिस्ट। तो ये हमारे यहाँ पे H1 एंटागोनिस्ट की जितनी भी ड्रग थी ना, सारी नॉन सेडेटिव सेडेटिव सब खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम H2 एंटागोनिस्ट के बारे में। ठीक है, थैंक